हाईली इन डिमांड होने का यही मतलब है कि आप लोग इजीली माइग्रेट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट से लेके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के वेबसाइट्स हैं वहाँ से उठा के मैं आपको बता रहा होता हूँ। Hey, this is शहरियार बेग विद अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे स्किल्स हैं, कौन से ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में हाईली इन डिमांड है। हाईली इन डिमांड होने का यही मतलब है कि आप लोग इजीली माइग्रेट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया की जो माइग्रेशन सिस्टम है वो इस तरह बना हुआ है कि जो भी ऑक्यूपेशन ज़्यादा हैं, इन डिमांड हैं, उन लोगों को वो लोग ईजिली माइग्रेट कर सकते हैं वहाँ के लिए। और दूसरी बात ये कि मुझे बहुत खुशी है आप लोगों का रिस्पांस जो रिसेंटली वीडियोस मैंने अपलोड किए उन पे देख के कि आप लोगों की मैं हेल्प कर पा रहा हूँ। मेरे वीडियोस आपको थोड़ा सा गाइडेंस दे पा रहे हैं आपके ना इमिग्रेशन जर्नी के लिए। और जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट से लेके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से ले रहा हूँ या अपनी मर्ज़ी से आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे मैं ऑस्ट्रेलियन जो गवर्नमेंट के जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से उठा के मैं आपको बता रहा होता हूँ। ठीक है, तो अभी चलते हैं स्क्रीन की तरफ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन से वो ऑक्यूपेशंस हैं जो कि जिनकी डिमांड ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया में और जो इजीली वहाँ पे माइग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ। हाँ जी, तो आप स्क्रीन में देख सकते हो मिनिस्टर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क स्पेस रिलेशंस पोर्टफोलियो, मिनिस्टर्स मीडिया सेंटर। ठीक है, यहाँ पे पब्लिश हुआ है जो करेंटली हाईली इन डिमांड स्किल्स हैं वो सारे यहाँ पे पब्लिश हुए हैं। तो नीचे जब आते हैं तो यहाँ पे देख लें सबसे पहले रजिस्टर्ड नर्स। तो रजिस्टर्ड नर्स ये आप सबको पता होना चाहिए कि भाई रजिस्टर्ड नर्स जो है, जो नर्सेज हैं वो चाहे वो 189 के लिए अप्लाई करें, 190491 के लिए अप्लाई करें, उनको बस आंखें बंद करके मिनिमम 65 पॉइंट्स में वो लोग आपको इनविटेशन दे रहे होते हैं कि भाई ये ले लें, आप आ जाएं, बस इधर आ जाएं। तो नर्सेज बहुत ही ज़्यादा इन डिमांड हैं। तो आप अगर नर्सिंग फील्ड से आपका कोई वो है, आप नर्सिंग फील्ड में काम कर रहे हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग अप्लाई करें। तो आपको पूरा प्रोसेस विदिन 2 मंथ्स, विदिन 1 मंथ आपका हो जाता है, सारा इन्विटेशन से लेके और वीज़ा ग्रांट तक। आपका जो वीज़ा जो होता है वो भी जल्दी ग्रांट वो प्रोसेस कर लेते हैं। सेकेंडली सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, ये जो CS कंप्यूटर साइंस और IT से रिलेटेड जो ऑक्यूपेशंस हैं वो ACS से ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी इस तरह कुछ है, वहाँ से आपकी असेसमेंट हो जाती है। और फिर आप अगर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स के उससे ऑक्यूपेशन से आप अगर असेसमेंट करा लेते हो तो आप दूसरे नंबर पे हो। भाई देख लो, जल्द से जल्द ट्राई कर लो ये 2 ऑक्यूपेशंस। एज्ड एंड डिसेबल्ड केयर्स। अच्छा, ये जो ऑक्यूपेशन है ये मेनली आता है आपके पास सोशल वर्कर के उसमें आता है, कैटेगरी में आता है। तो आपको जो सोशल वर्किंग एसोसिएशन इस तरह कुछ है वहाँ से आपको अपनी असेसमेंट कराना होता है तो आप इजीली आपका हो जाए। बाकी चाइल्ड केयर्स ये जो 2 है ना ये उसमें आते हैं, सोशल वर्कर और इस फील्ड से रिलेट करते हैं। ठीक है, बाकी कंस्ट्रक्शन मैनेजर जो है सिविल इंजीनियरिंग के अंडर आता है। ठीक है, अगर आप सिविल इंजीनियर हो और आपका कंस्ट्रक्शन साइट में कुछ काम किया हुआ है तो आप एज ए कंस्ट्रक्शन मैनेजर असेसमेंट करा सकते हो अपनी। या फिर आप सिविल इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में आपने MS किया हुआ है तो आप इस पे कंस्ट्रक्शन मैनेजर, एज ए कंस्ट्रक्शन मैनेजर आप अपनी असेसमेंट करा सकते हो। तो ये सामने जो टोटल एड्स लगे हुए हैं ये बस वही उनको शो कर रहा है ना कि जो ऑफिशियली वो हुए हैं, इनका अनाउंस किया उन लोगों ने, जो एम्प्लॉयर्स हैं उन लोगों ने। अच्छा, ये जो तीसरा मोटर मैकेनिक ये ट्रेड वर्कर्स के अंडर आता है। ठीक है, तो इसकी भी काफ़ी डिमांड है। फिर आप देख लें, मैं हाईली जो प्रोफेशनल्स इधर हैं इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश इन जगहों की बात करूँगा। शेफ्स भी ट्रेड में आता है, जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, मेटल फिटर्स एंड मैकेनिस्ट्स। अच्छा, ये ICT बिज़नेस एंड सिस्टम एनालिस्ट ये भी IT के फील्ड में है। और इसके बाद 12 नंबर पे सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल, जो सिविल इंजीनियर्स है जो कि कंस्ट्रक्शन करते हैं, इरिगेशन और ये जो रोड्स वगैरह बनते हैं इनके ऊपर जो काम करते हैं, ये 12 नंबर पे। भाई सिविल इंजीनियरिंग की बहुत डिमांड है, जो इंजीनियर्स हजरात हैं भाई देख लो। और फिर इलेक्ट्रीशियंस, ये तो इलेक्ट्रीशियंस जो नॉर्मल ट्रेड वर्कर्स में आते हैं। और थर्डली अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स। हाँ जी, टीचर्स जो है ना, टीचर्स अगर आप यूनिवर्सिटी टीचर या एज ए नॉर्मल प्राइमरी स्कूल टीचर या कोई और भी टीचिंग के प्रोफेशन से आपका है तो आप हाईली स्किल्ड उसमें आते हो। तो उनको अभी रिसेंटली 189 का उन लोगों ने राउंड निकाला, तो उसमें सिर्फ उन लोगों ने हेल्थ ऑक्यूपेशन जिसमें नर्सेज आते हैं और फिर
उसके बाद टीचर्स जो हैं इन दो, और तीसरा कुछ था वो भी मेडिकल से रिलेटेड था। इन 3 प्रोफेशंस को उन लोगों ने इनवाइट किया था, बाकी हम जो हैं हमें उन्होंने पूछा ही नहीं है। और कंट्रैक्ट टू एडवर्टाइजिंग इन मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, फिजियोथेरेपिस्ट्स जो हैं भाई मेडिकल से रिलेटेड, यार ये मेडिकल वालों की बहुत डिमांड है, तो इनकी ज़्यादा डिमांड है। माइनिंग इंजीनियर्स तो जाहिर सी बात है भाई, ऑस्ट्रेलिया का उसकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री माइनिंग है, तो माइनिंग इंजीनियर्स जो हैं भाई आपके भी मज़े होने लगे हैं वहाँ पे जॉब्स, और हाईली पेड उनमें आते हैं माइनिंग इंजीनियर्स, ठीक है, प्रोफेशन में आता है माइनिंग इंजीनियरिंग। डेटाबेस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये आईटी, तो ओवरऑल ये भी डेटाबेस एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड आईसीटी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जो साइबर सिक्योरिटी उससे रिलेटेड है। तो अगर आप मेनली देखें सबसे जो ज़्यादा डिमांड है 3 चीज़ों का है मैं आपको बताऊँ। फर्स्ट में मेडिकल वाले हैं, सेकंड में आईटी वाले हैं, थर्ड में स्कूल टीचर्स हैं, फोर्थ में इंजीनियर्स हैं। और इंजीनियर्स में भी माइनिंग इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग के अंडर आता है। तो ये 3-4 प्रोफेशन हैं जो कि बहुत ही इन डिमांड है। तो आप लोग अगर इस फील्ड में वो करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप काइंडली आगे प्रोसेस कर लें अपनी चीज़ों, और चांसेस ये हैं कि आपको बहुत जल्दी ना इनविटेशन मिलेगी, और आपका वीज़ा भी जो ना प्रायोरिटी बेसिस पे वो लोग आपको वीज़ा का आपका जो वीज़ा है वो प्रोसेस करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए मैं यही सारा कुछ आपको बताना था। बाकी आप हमारे साथ जो बोलते हैं ना न्यूज़ वाले, जुड़े रहिए, और भी डिटेल्स और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस में लेके आता हूँ। अभी नेक्स्ट में हम लोग जो स्किल असेसमेंट है उसके बारे में वीडियो बनाएंगे, जो स्पेशली जो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया हो गए, ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी और जो टीचिंग और इन जैसे फील्ड्स है ना, सारों का मैं ओवरव्यू आपको बताऊंगा कि कैसे असेसमेंट कराना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।